सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस रावत। तो कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले सॉरी कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई हूँ, और उसके पीछे रीज़न ये था कि आप लोग को पता ही है कि अभी हो रहा है सीज़न चेंज। तो आप लोग को भी इस बात का ध्यान रखना है कि अभी सीज़न चेंज हो रहा है, तो आप लोग को भी सर्दी जुकाम हो सकता है। तो मुझे यही हुआ, सर्दी जुकाम हो गया, फिर फीवर हो गया। तो उस वजह से मैं बहुत परेशान हो गई। 3-4 दिन तो मैं इवन मेरी एक नाक बंद होती थी, एक खुलती थी, तो यही चल रहा था, और खांसी भी हो गई थी। इसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, उसके लिए रियली वेरी सॉरी। लेकिन आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ, शायद उससे आप लोग को काफ़ी हेल्प हो जाए। तो वो वीडियो कुछ ऐसी है कि मेरी एक फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो उन्होंने अभी न्यू स्कूटी ली है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि यार तू तो स्कूटी चलाने जानती है ना? तो मैंने बोला हाँ। तो कहने लगी कि क्या तुमको पहले साइकिल आती थी? तो मैंने बोला नहीं। तो फिर कैसे सीखा यार? लेकिन क्योंकि मैंने कितनी जगह पूछा है, मतलब ड्राइविंग जो सिखाते हैं उनसे, तो उन्होंने यही बोला है कि मतलब आपको साइकिल चलानी आती है तो आप जल्दी सीख जाओगे। तो ऐसा कुछ है कि साइकिल चलानी आती है तभी हम स्कूटी सीख सकते हैं। तो मैंने उसको बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी साइकिल चलानी कभी नहीं चलाई थी अपनी लाइफ में। और तो इसकी वजह से ये नहीं कि आप सीख नहीं पाओगे, आप सीख जाओगे। अगर मैंने सीख लिया तो आप तो सीख ही जाओगे। तो मैंने सोचा कि आपको कुछ टिप्स दे दूं, और उसको भी हेल्प हो जाएगी और आप लोग को भी हो जाएगी। और जो लोग जानते हैं चलाना तो वेल एंड गुड है, और जो नहीं जानते तो उनको मेरी तरफ से हेल्प हो जाएगी, मेरी टिप्स से और मेरी स्टोरी से। तो गाइज़, आज की वीडियो में आप लोग को अपनी जर्नी बताऊंगी, जो मैंने स्कूटी चलाना सीखा, जो मेरा ड्रीम था। इवन आप यकीन नहीं मानोगे, जब मेरे को स्कूटी चलानी नहीं आती थी तो मेरे को ये था कि मेरे को स्कूटी सीखनी है। तो मेरे को ना सपने आते थे उसके, कि मैं मतलब आप कुछ लोगों को हंसी भी आएगी, लेकिन मुझे ऐसा होता था कि इवन सपने में मैं भाग रही हूँ, मैं मेरे पीछे कोई भाग रहा है, मैं भाग रही हूँ, और भागते भागते मुझे एक स्कूटी सामने दी गई और वो चला के मैं लेके जा रही हूँ। लेकिन जब जगती थी तो पता होता था कि यार मैं तो बेड पे हूँ, मुझे तो सपना आ रहा था वो। तो ये चीज़ थोड़ी सी मेरे को मन में था कि मुझे सीखना है। तो देखो, शादी से पहले तो मैं नहीं सीख पाई, क्योंकि स्टडी वगैरह सब कुछ होता है। शादी के बाद मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई कि मुझे स्कूटी चलाने का बहुत शौक है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। तो उन्होंने इस बात को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, इससे ये है कि आपको आना भी चाहिए। इन फ्यूचर कभी कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें आप लोग को हेल्प हो जाती है। फिर अगर आपको कहीं जाना है तुरंत, कोई नहीं है, तो आप डिपेंड नहीं हो, मतलब आप इंडिपेंडेंट हो कि आपको जहाँ मर्जी जाना है तो आप अपने उससे जा सकते हो, आपके पास अपना कन्वेंस हो तो, और आपको ड्राइविंग आती हो तो चलिए मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, और बताती हूँ कि मेरी ये मुश्किल जर्नी आसान कैसे बनी, और कैसे मैंने ड्राइविंग करना सीख लिया। और गाइस, ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ वीडियो के साथ प्रूफ के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये वीडियो इस तरह से काम आएगी। हमने जस्ट अपने एक्सपीरियंस के लिए यादों के लिए रखी थी कि पता होना चाहिए स्टार्टिंग में हम कैसे चला रहे थे, और अब हमको आज आ गई है थोड़ी बहुत। मैं इतना यूज़ नहीं कर पाती हूँ उसका, क्योंकि जब कहीं जाना वाना होता है मम्मी के वहाँ या फिर ऐसे थोड़ा आसपास, तो तब मैं ले जाती हूँ, और बाकी कहीं बाहर जाने का मौका मिलेगा तो ज़रूर लेके जाऊँगी। तो चलो फिर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, और आपको थोड़े से टिप्स दे देती हूँ कि आप इजी तरीके से, आसानी से, कम समय में, और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करके किस तरह से स्कूटी चलाना सीख सकते हैं। वो भी तब जब आपको साइकिल चलानी बिल्कुल नहीं आती और कभी आपने साइकिल हाथ में भी ना ली हो। तो उसको डर को ख़त्म करके किस तरह से स्कूटी चलाना सीखना है, चलो मैं बताती हूँ आपको। तो गाइस, जैसा कि मेरे साइड पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे वीडियो चल रही है, ये मेरे उस दिन की है जब मैं 2 वीक जा चुकी थी। वीक में हर संडे जाते थे हम लोग, तो संडे को ही ऑफ होता था। और ये मेरी 3rd वीक की है, और इसमें आप देख रहे होगे कि मैं कैसे रुक रुक के चला रही हूँ स्कूटी। और यहाँ मेरे जो हाथ है ना, हैंडल है, ऐसे डगमगा रहा है जैसे मैंने ड्रिंक किया होगा, और नशे में यहाँ मैं गिरने वाली थी। वो वीडियो, हाँ ये देखो, मैं यहाँ पे गिरने वाली थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना जो स्कूटर है वो संभाला, और यहाँ पे मैं ना पता पीछे खींच रही थी, लेकिन
मुझे ऐसा लगता था कितना भारी स्कूटी है। अब मैं संभालती हूँ ना उसको तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत हल्की है, क्योंकि उससे मैं हैबिट नहीं थी और कभी पकड़ा था नहीं स्कूटी साइकिल कुछ हाथ में, तो कैसे पता होगा। और स्कूटी मुझे इतनी हैवी लगती थी ना, मैं उसको बिल्कुल खींच नहीं पाती थी पीछे को यहाँ पे, फिर भी मैंने संभाला। मुझे ये था कि अगर मैं गिर भी जाऊँगी ना तो मुझे चोट नहीं लगेगी, क्योंकि मिट्टी में सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, अगर आप मिट्टी में गिरते हो ना तो मिट्टी में आपको ये है कि चोट नहीं आती, मिट्टी आपको अपने अंदर समेट लेती है। और अगर वहीं आप सीमेंट में सीखोगे, वहीं आप अगर सड़क पे सीखते हो और सड़क पे गिरते हो तो आपको चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अगर आप बिगनर हैं तो हमेशा मिट्टी में ही सीखें और ऐसी जगह पे सीखें जहाँ पे आपको मतलब रास्ता प्लेन ना मिले, क्योंकि अगर जितना आपको ऊपर नीचे मिलेगा उतना ही आपके लिए ईजी रहेगा जल्दी सीखना। ये जो वीडियो चल रही है ये मेरे नेक्स्ट वीक की है, नेक्स्ट संडे की। यहाँ देखना, जब मैंने स्टार्ट किया ना वैसे ही मेरा बैलेंस बिगड़ने लग गया था, लेकिन फिर मैंने उसकी अपनी स्पीड मेंटेन करके इसको संभाल लिया। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने सीखा, वो मैंने ये सीखा, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सिखाया है कि मतलब अगर जब आप स्कूटी स्टार्ट करते हो ना तो आपको स्टार्टिंग में एक स्पीड रखनी है, मतलब इतनी भी तेज़ नहीं कि आप सीधे भाग जाओ आगे, और वो भी तब जब ट्रैफिक ना हो आपके सामने। तो एक स्पीड रखो जिससे आप आराम से अपने आप को मतलब मैनेज कर लो और आपकी स्कूटी हिले ना, क्योंकि अगर आप कम स्पीड में होगे तो कभी भी आप अपनी स्कूटी को संभाल नहीं पाओगे। और हाँ गाइस, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जब आपको लग रहा है कि आपकी स्कूटी गिर रही है तो सबसे आपको क्या करना है। अगर सपोज हम लोग को क्या होता है कभी कभी, खासकर हम लड़कियाँ, कि हम लोग को क्या होता है, हमको लगता है ना कि हम गिरने वाले हैं तो हम अपनी स्कूटी को ना छोड़ देते हैं, हम उसको हैंडल नहीं कर पाते तो हम छोड़ देते हैं। वो गलती कभी नहीं करनी है, आपको कोशिश करनी है कि जिस साइड में आपकी स्कूटी का वजन आ रहा है उस साइड के वाले लेग को आपको प्रेस करना है अपने ज़मीन पे, और उस पे जोर देकर अपने स्कूटी को संभालने की कोशिश करनी है और अपने हैंडल को टाइटली पकड़ना है कि आप उसको मेंटेन कर सकते हो। ये मत सोचो कि हम स्कूटी जब हम चला सकते हैं तो हम मेंटेन क्यों नहीं कर सकते, हम उसको हैंडल क्यों नहीं कर सकते, आप खुद ये सोचिए। तो यही करना है कि अपने आप को उसको संभालने की कोशिश करनी है। तो इस वाली वीडियो में आप देख रहे हो कि मैं कितने अच्छे से और कितना स्मूथली चला पा रही हूँ। और मेरे तो गाइज़ ये वीडियो देखिए, इसमें मेरा सेकंड राउंड था, उसी दिन का है सेकंड राउंड, और इसमें आप ध्यान से देखिए कि मैं दूर से आ रही हूँ और मैंने कितने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है अपने आप को स्कूटी के ऊपर, और मेरी नज़रें बिल्कुल सामने है, स्ट्रेट है। आपको इधर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि आप किस रास्ते पे है, किस बात पे है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। क्योंकि मुझे उस समय थोड़ा सा गाड़ी मोड़ने में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि स्टार्टिंग थी, तो अपने पैरों को नीचे मैंने रख लिया था। और स्टार्टिंग में क्या होता है ना, पहले इंसान को अपने पैर जो है हवा में रख के चलाने होते हैं। तो गाइज़ ये मेरी आगे की वीडियो है, ये देखो, इसमें मैं आपको छोटी सी क्लिप है, इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने अच्छे से अपनी गाड़ी को ना घुमाना और मेंटेन करना सीख लिया था, मैं कितने अच्छे से उसको मैनेज कर पा रही थी, आप देख रहे होंगे। और मैंने अकेले निकलती थी बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके, और मुझे डर नहीं लगता था कि मैं गिर जाऊँगी या फिर ये कुछ होगा। अब ये हो गया था कि काफ़ी टाइम हो गया था ना चलाते चलाते, तो मतलब काफ़ी टाइम तो क्या मतलब, हाँ एक कॉन्फिडेंट हो गई थी, कॉन्फिडेंस आ गया था अपने अंदर। तो गाइज़ ये जो वीडियो मैं स्पेशली आप लोग के लिए बनाई होगी शायद, जो आज मुझे काम आ रही है आप लोग को दिखाने के लिए। इस वाली वीडियो का पर्पज़ ये है कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब मैं सीख गई थी उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ था, और पहले जब मैंने सीखी थी मैं यहाँ थी, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ये था। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे वीडियो चल रही है, कितने अच्छे से मैंने स्कूटी को मेंटेन किया, कितने सारे वहाँ पे गड्ढे आए थे और मैंने उन गड्ढों को कितने ईजिली पार कर लिया बिना डरे। और मेरे फेस की आपको सिकन नहीं दिख रही होगी, डर नहीं दिख रहा होगा। मुझे ये था कि अब तो मैं अगर मैं गिर भी गई ना तो मैं मेरे को संभाल लूँगी, मेरे को गिर के चोट लगने का डर नहीं था, डर खत्म हो गया था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं 5 चीज़ें आपको बता देती हूँ, जो पॉइंट्स हैं कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंट होने का मतलब है कि आपको अपने पर विश्वास रखना होगा कि मैं सीख सकती हूँ, और जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। और दूसरी बात है आपका कि आपको हमेशा ना रेस पे ध्यान रखना है, कि रेस एकदम से आपको मतलब तेज़ नहीं करनी है। अगर तेज़ कर दोगे तो इवन आप गिर ही जाओगे, तो कोई ट्रेन बंदा भी वो भी हाई स्पीड में एकदम से चलाएगा तो वो भी अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। और जो थर्ड पॉइंट है वो है कि बैलेंसिंग। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आ रही है, नहीं संभाल पा रहे हो, तो कोशिश करना गाइस कि हमेशा स्टार्टिंग में अपने पैरों को नीचे रखकर, मतलब ज़मीन पे पूरा सटाना नहीं है, थोड़ा हवा में रखना है। अगर आप बिल्कुल पैर नीचे रख लोगे और स्कूटी चलाओगे ना तब भी आप गिर जाओगे, क्योंकि आपके पैर पीछे की तरफ को खींचेंगे। ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा हवा में रखो, और जब आप धीरे धीरे सीख जाओ तो फिर अपने पैरों को उठाने की कोशिश करो। खत्म बात, बैलेंस यही होता है। और उसके बाद आपका पॉइंट है कि जो आपको सिखाने वाला है उसकी इंस्ट्रक्शन को आपको कैसे सुनना है, उसको सुनना है, उसको फॉलो करना है, उनके कहे पे चलना है। उसी से आपका जो
लर्निंग होगी ना वो ज़्यादा इजी और ज़्यादा आसान हो पाएगी और बहुत अच्छी हो पाएगी। और उसके बाद जो आपका पॉइंट है गाइस, सबसे पहले आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप रोड पे बिल्कुल भी ना सीखें अगर आप बिगनर हैं। हाँ, अगर आपको साइकिल आती है तब भी, देखो साइकिल आती है तब भी ये कोई मतलब बनता नहीं कि रोड पे सीखने का, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप हमेशा उस जगह पे सीखो जहाँ पे बड़ा ग्राउंड हो। और आपको ये कोशिश करनी है कि ग्राउंड बड़ा हो और मट्टी वाला हो। खासकर मट्टी वाले ग्राउंड में क्या होता है कि अगर आप गिरोगे भी तो मैंने पहले बताया कि चोट नहीं लगेगी आपको और इतना ज़्यादा इंजरी नहीं होगी आपको। और गाइस, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि मैं यहाँ पे आप लोग को कोई भी टिप्स नहीं दे रही हूँ, बस आपका कॉन्फिडेंस कैसे आपको बिल्ड करना है, कैसे उसके ऊपर खड़ा उतरना है। अगर आपका ड्रीम है मेरी तरह है, जो मेरा ड्रीम था कि मुझे स्कूटी सीखनी ही सीखनी है, और आप लोग को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसको बरकरार रखना चाहिए। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है आप लोग को दिख रही स्क्रीन पे, इस वाली वीडियो में मैं अपने हस्बैंड को पीछे बिठाकर चला रही थी, क्योंकि आप देख रहे हो कितना सुंदर, कितना प्यारा यहाँ पे मौसम हो रहा है, कितना वेदर कितना सुंदर है, सनसेट हो रहा है इस वक्त और बिल्कुल ग्राउंड खाली था। शाम के टाइम हम लोग आए थे और क्योंकि हम लोगों ने मास्क भी लगाए हुए हैं क्योंकि कोरोना का टाइम जो हो गया था उस टाइम पे, तो जस्ट हम ऐसे ही आ गए थे थोड़ी देर के लिए। और गाइस, मैं बताऊँ, सच बताऊँ, मेरे को तो मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे को स्कूटी सिखाने में। सबसे ज़्यादा हाथ तो उन्हीं का है, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर ये था कि हाँ मुझे ये था कि मुझे सीखनी है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर। तो मेरे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने वाले मेरे हस्बैंड थे, और जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। डांट भी पड़ी, हंसी भी, रोई भी, और ऐसे करके मैं सीखती रही। डांट बहुत सुनी है मैंने, क्योंकि कई बार क्या होता था कि वो इंस्ट्रक्शन देते थे मुझे और मुझे ना गुस्सा आया था, मैं गुस्से में थोड़ी तेज हूँ तो मुझे गुस्सा आया था ना, और फिर वो मुझे प्यार से समझाते थे कि नहीं देखो, ये आपके फ़ायदे के लिए ही बोल रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि आप जल्दी सीख पाओगे। और शायद मुझे आज ये चीज़ फील होती है कि अगर मैंने उनकी बात सुनी है, उनकी गुस्से को सुना है, सहा है, तो इससे मेरा फ़ायदा ही हुआ है। मैं इतने कम टाइम में और इतने, इवन मेरे हमारे आस पड़ोस फ्रेंड्स वगैरह मेरे बोलती हैं कि तूने बहुत जल्दी सीख लिया। जिस हिसाब से मुझे साइकिल चलानी बिल्कुल नहीं आती थी, मैंने कभी साइकिल को हाथ तक नहीं लगाया था, मुझे डर था कि मतलब मैं अपना बैलेंस बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी। तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपने कभी साइकिल चलाई है कि नहीं चलाई है। और गाइज, अगर आप ट्रस्ट मी कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं सिर्फ संडे आती थी, मैंने आपको बताया। जैसे कि अगर आप यकीन मानेंगे, मैंने इवन 7 से 10 दिन के अंदर अपनी स्कूटी चलाने सीख ली थी, क्योंकि मैं हर संडे आती थी। तो गाइज़, आप भी मेरी तरह सिर्फ 7 से 10 दिन के अंदर इजीली स्कूटी सीख सकते हैं, अगर आपके अंदर जज्बा है, कॉन्फिडेंस है, रेस आपकी सही रहती है। आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको टिप्स दिए आगे, और जैसे कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड रखना है अपने ऊपर, रेस पे फोकस करना है, अपने सामने वाले को जो आपको सिखा रहा है उसकी बातों पर ध्यान देना है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को सुनना है, उसके हिसाब से चलना है, और अपनी स्पीड पर ध्यान रखना है। और आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सबसे पहले रोड पे कभी नहीं सीखना है, मट्टी पे जाके सीखना है। हमेशा जहाँ पे मट्टी की रोड हो और ग्राउंड हो कोई, वहाँ पे सीखना है। और ध्यान रखना है कि जब स्कूटी चला रहे हो तो अपने पैरों को बिल्कुल ज़मीन से सटाकर नहीं चलना है, थोड़ी हवा में रखना है अपने पैरों को। तो ये कुछ छोटी मोटी टिप्स हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप लोग कहेंगे कि अगर आपको अच्छे से और जानना है इस बारे में, तो अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको ऑफकोर्स वीडियो बना के दूंगी उसके ऊपर भी। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी कि मैंने किस तरह से स्कूटी चलानी सीखी, और कम से कम समय में। अभी सब लोग मुझे प्राउड फील करते हैं कि मैंने सिर्फ 7 दिन के अंदर स्कूटी चलानी सीख ली। मेरे पेरेंट्स, खासकर मेरे पापा, बहुत खुश हुए थे जब मैंने स्कूटी चलानी सीखी थी, और बोलते थे कि तेरे पर स्कूटी चला रही है तो अच्छा लगता है देखने में। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब कहते हैं ना कि खास दिन था। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कई बार कि अच्छा लगता है कि आप जब स्कूटी चलाते हो। और ये है कि मैं फ्री हो गया एटलीस्ट, कि मुझे कहीं भी अगर नहीं मन है कहीं जाने का तो आप इजीली अपना सामान लेके आ सकते हो कहीं भी स्कूटी लेके, तो आप मेरे पर डिपेंडेंट नहीं हो। और यही चीज़ें होती हैं, हर लड़की को आनी ही चाहिए। देखो, जिसके पास नहीं है वो उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप के अंदर गट्स है, सीखने का कॉन्फिडेंस है, तो आप ज़रूर सीखें मेरी तरह, तो आप डेफिनेटली सीख जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो मैं मिलती हूँ ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, एंजॉय योर डे और कीप वॉचिंग मिस्टर एंड मिसेस रावत। बाय।